NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। बेरुंदा पुलिस ने लुटेरी दुल्हन गैंग का किया पर्दाफाश। लुटेरी दुल्हन और उसकी फर्जी भाभी गिरफ्तार। घटना के अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी। गैंग शादी के एक सप्ताह में बहाने बनाकर रुपया और जेवरात लेकर हो जाती है फरार। आरोपी गण द्वारा अन्य लोगों के साथ भी की गई है धोखाधड़ी। बेरुंदा थाना अंतर्गत आने वाले बेरुंदा में रहने वाले फरियादी रामबाबू गुप्ता पिता स्वर्गीय आनंदीलाल गुप्ता उम्र 48 साल निवासी शास्त्री कॉलोनी बेरुंदा थाने में आकर आवेदन किया कि रानी नाम की महिला उसके भैया कृष्ण कुमार शर्मा उर्फ मुकेश, भाभी दिव्या, राधा उर्फ राजूबाई के द्वारा साले सचिन गुप्ता से रानी की झूठी शादी करा धोखाधड़ी कर 1,71,000 रुपए लेकर दुल्हन फरार होने वाली ही थी कि परिवार की सजगता एवं ग्रामीणों की मदद से लुटेरी दुल्हन भागने में असफल रही। फरियादी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 662/25 धारा 318 461(2) BNS का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध पंजीयन के पश्चात घटना की गंभीरता को देखते हुए सीहोर पुलिस अधीक्षक श्री दीपक कुमार शुक्ला के द्वारा आरोपी गण की गिरफ्तारी के निर्देश प्राप्त हुए थे। निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सुनीता रावत व SDOP रोशन कुमार जैन के मार्गदर्शन प्राप्त कर थाना प्रभारी घनश्याम दांगी द्वारा टीम गठित की गयी। गठित टीम द्वारा लुटेरी दुल्हन रानी प्रजापति पति दीपक कुमार प्रजापति उम्र 32 साल निवासी KK नगर आगरा उत्तर प्रदेश और उसकी सहयोगी दिव्या पति महेंद्र गंधर उम्र 43 साल निवासी माता मंदिर के पास देशावली मोहल्ला दोराहा थाना दोराहा जिला सीहोर को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से फरियादी से लिए गए रुपए, मोबाइल फोन, जेवर जब्त किए। आरोपी दुल्हन रानी और उसकी फर्जी भाभी दिव्या को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय बेरुंदा में पेश किया गया। घटना में शामिल अन्य सह आरोपी गणों की तलाश जारी है। आरोपी गण द्वारा पूछताछ में इस घटना के अलावा अन्य महिदपुर जिला, उज्जैन एवं खंडवा में भी इसी तरीके से ठगी की वारदात की गई। पीड़ितों के साथ भी धोखाधड़ी करना स्वीकार किया गया, जिनके संबंध में थानों को सूचना दी जा रही है। सहयोग योगदान उप निरीक्षक पूजा सिंह राजपूत, प्रधान आरक्षक भुवनेश्वर प्रसाद, प्रधान आरक्षक मीनाक्षी दामले, महिला आरक्षक प्रीति काजले, साइबर सेल सीहोर का सराहनीय योगदान रहा। बेरुंदा से नितिन मालपानी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामबाबू गुप्ता। कहाँ के निवासी हैं आप? नसरुल्लागंज। अच्छा, क्या पूरा मामला है जिसको लेकर आप यहाँ नसरुल्लागंज थाने आए? साला है इसकी, मैंने की 38 साल की उम्र है, मैंने इसकी शादी करवा दी। क्या नाम है इनका? सचिन गुप्ता। अच्छा, है ना। तो इसकी शादी के लिए मेरे संपर्क हुआ एक दलाल से, अनवर करके। कहाँ के रहवासी था ये अनवर? वो बिजवाड़ का बताता है, उससे फोन पे बात होती है। वो भी गया था इनके यहाँ पे, इसके हम करके लाए इसकी शादी। इसका घर श्यामपुर में देख के आए हम। इनसे हमने वीडियो कॉलिंग पे इसको दिखाया, दुकान दिखाई, मकान दिखाया और उनसे बोला भी हमने कि आप हमारे साथ चलो गाड़ी में, पहले घर बार देख लो, लड़का देख लो, अगर पसंद आता है तो आप, नहीं तो आपको रावण भी डाल देंगे। मैंने कहा कि उनने बोला कि हम इसको वीडियो कॉलिंग पे देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या पूरा घटना मतलब क्या हुआ आगे तो जो आज आपको थाने आना पड़ा 2 दिन बाद ही? तो अभी सोमवार को हम इसकी शादी कोर्ट में कर रहा है। ठीक है ना। उसके बाद एक रात हमने नहीं रखी हमारे घर। रात को आया 11-12 बजे नसरुल्लागंज में, है ना, नहीं रखी। दूसरे मंगलवार पड़ गया, है ना। तो बुधवार को हमने इनकी कथा वथा जो भी है यहाँ पे चौधरी फेरे डबल से करवा दिए। वहाँ पे तो करके लाए थे हम कोर्ट में ही, लेकिन यहाँ पे ही करवा दिया हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से। यहाँ पे ही करवा दिए, है ना। उसके बाद इनको ढुकाते हुए हम राला ले गए। ठीक है, माँ इनने कथा वथा करवा दी इनके घर में राला में है। उसके बाद शाम को 10, साढ़े 10, 11 बजे सब मेहमान सब हो गए, फ्री हो गए। उसके बाद इसने इसको रूम में पहुँचाया लड़की को, है ना। इसने मेरी मिसेज को बोला कि मैं MG पीरियड में हो गई जी, पेड़ ला के दे दो। ठीक है ना। ठीक है, अब ये मेरा साला तो हाथ मलते रह गया बेचारा। ठीक आगे की। उसके बाद उसने उसका बहाना बना लिया और उसके बाद सुबह नाटक करने लगी। वो तो बढ़िया, उसको प्योर दूध की चाय बना के आधी पिए और रख दे, रोटी बना के दे, ये वो ऐसी हो रही, ये हो रही, सब्जी बना के तो मैं तेज मिर्ची हो गई, ये हो गई, ये कहानी हुई। अच्छा, इसमें कुछ पैसे के लेन देन की बात भी सामने आ रही है? लेन देन है पूरा। फोन पे से मैंने अलग अलग अकाउंट में नंबर में डलवाए इन लोगों ने, करीबन 2.5 लाख। किसके अकाउंट में डाले आपने? सब अलग अलग नंबर ये देते गए, हम डालते गए। कौन ये लोग कौन, क्या नाम है लड़की का? क्या नाम है जिसका अकाउंट में आपने पैसा डाला? अरे ये सब इस पे फोन पे नहीं, लड़की का क्या नाम है जिसको आप? ये लड़की का नाम रानी है। रानी इसकी भाभी ने डलवाया अपने से पैसे। किस चीज के पैसे दिए आपने? भैया वो तो दलाल लोग उनके थ्रू गए थे अपन उनके। इनका जो आधार कार्ड मिला है मुख्य, वो आधार कार्ड में क्या एड्रेस है इनका? रानी का इसका रानी का उत्तर प्रदेश, UP, उत्तर आगरा।
अच्छा, और जबकि आपको कहाँ का निवासी बताया था इन्होंने? वो तो नहीं, इनने बताया था इस लड़की की इसकी शादी हो गई है उत्तर प्रदेश में, है ना। उसके बाद इसने बोला कि भैया मेरा घर वाला वाइन पीता था तो उसका एक्सीडेंट हो गया बाइक से, है ना। उसके बाद मैं यहाँ आके मेरे भाई के यहाँ और हमसे बोला कि हम कोटा का रहने वाले हैं। वो तो आप पोल खुले कि हम यहाँ श्यामपुर में रहते हैं, यानी कि मतलब इन्होंने और हमें पंडित करके वो बताया कि हम पंडित हैं बिहार से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई वो थोड़ी है नहीं कि हमें शादी करना, कर ली हमने शादी। ठीक, मतलब अब इनकी जो जाति को लेके सामने जो बातें आई हैं उसके बाद जाके आपको इस बात से कोई एतराज़ तो नहीं है? नहीं, उस बात से कोई इतराज नहीं है। तो फिर आखिर इस तरह की परिस्थितियाँ कैसे बन गई जो आपको थाने आना पड़ा? हाँ, तब वो बताता हूँ आपको। बुधवार के रोज इनका पूरा कार्यक्रम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद गुरुवार के रोज इसकी भाभी का फ़ोन आया मेरे पास कि भैया पेमेंट, मैं कोटा में हूँ, पेमेंट डाल दो, मेरे को ज़रूरत है, इसको देना है। मैंने कि भाभी अभी व्यवस्था नहीं होगी, आप रुको। तो फिर जैसे तैसे करके मैंने बालक के अकाउंट से 50,000 रुपये इनको ट्रांसफ़र करे मेरे बालक से, है ना। फिर दूसरे रोज़ फिर मैंने कि भाभी कल कर दूंगा, उसकी लिमिट इतनी है ये, मैंने कल कर दूंगा। फिर कल शुक्रवार के रोज़ फिर मैंने 50,000 इनको ट्रांसफ़र करे हैं। उसके बाद उधर ट्रांसफ़र के बाद पैसा पहुंचने के बाद इससे पहले भी कर दिए टुकड़े टुकड़े मैंने, वहाँ पे भी यानी कि इंदौर से भी कर दिए थे। उसके बाद जैसे इनके पास पूरा फुल पेमेंट पहुंचा कि मैं आ रही हूँ गाड़ी लेके, वो उसको ले जाऊँगी रानी को। मैंने कि अभी ये MC पीरियड में इसको नहा लें दो, वो कर लें दो, और अभी पोस्ट चल रही है रीति, और उसके बाद हम पहुँचा देंगे या हम भी चलेंगे गाड़ी करके और वापिस ले आएंगे इसको। तो वो तो नहीं मानी, हम तो लड़की को ले जाएंगे, ऐसा करेंगे, ये करूँ, मैं तो लेना ही हूँ, ऐसा वैसा हंगामा करने लगी। जब बाद में छोड़ेंगे कि नहीं, ऐसा कुछ बोला क्या? कौन नहीं? कि रानी को ले जा रहे थे वो, तो उन्होंने बोला कि हम बाद में छोड़ नहीं, देंगे। हमने उनसे ये बोला, मैंने कि आप आज की बात बता रहा हूँ कि आप नहीं रुक जाइए, है ना। कल आपको जो भी है पत्ता से अता से बंटवा लो, ठीक है। उसके बाद मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, वो ये चलेगा। हाँ, यहाँ से गाड़ी करते हैं तो वहाँ पे हम रात भर रुकेंगे, इसको एक रोज आए, उसके बाद हम ये आएंगे रिटर्न। इतनी सी बात थी। क्या तो उसके बाद ना ये ऐसा नहीं मैं ले जाऊंगी तो आप नहीं चलोगे, ये नहीं फलाना, ऐसी कहानी हो गई। अच्छा, आपको शंका कैसे हुई कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है? फ्रॉड क्या, हम तो रखने को तैयार थे इसको, हाँ, लेकिन ये नाटक देख के मैंने कि हाथ ही जोड़ लिया हमने कि भैया रख। परिचय दीजिए। हाँ, राम बाबू किस घटना को लेके आप थाने आए थे? शादी की घटना संबंध। क्या हुआ पूरा, आप कहानी थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे? मेरा साला है, इसकी हमें शादी करना है, 38 साल का हो गया है। तो इसके लिए हमने लड़की की ज़रूरत थी, यानी कॉन्टेक्ट करा एक अनवर भाई करके, मुझसे उसने हमारे को लड़कियाँ दिखाई, हमें पसंद नहीं आई, है ना। उसके बाद क्या हुआ, फिर ये लड़की जो अभी यहाँ थाने में तो हमारे को पसंद आ गई, उससे हम कोर्ट में लड़की ले आए। लड़की कहाँ की थी? लड़की का आधार कार्ड उसी का है, और उसने अपनी शादी का बताया हमको कि शादी हो गई, मेरा पति एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट। आपने कोर्ट मैरिज कहाँ पर की? हाँ, इंदौर में कहाँ? अटल गेट पे उन संस्था है वो, उससे है। आर्य समाज नहीं, एक अलग ही है, वैदिक उससे। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद आपको कैसे पता चला कि उसके बाद एक्चुअली क्या हुआ, जो लड़की की भाभी है, इसने क्या भैया हम आएंगे तुम्हारे घर तो हमारी जो विधि वगैरह है वो करेंगे, है ना। विधि वगैरह करके इसको हमारे घर ले जाएंगे। तो उस पीरियड में क्या हुआ, जैसे इसकी कथा वथा करवाई हमने और बढ़िया फर्स्ट क्लास इसका वो करवाया। उसके बाद के शाम को 10 साढ़े 10 बजे लड़की ने बहाना बनाया कि मेहंदी पीरियड में हो गई। तो मैंने इसकी भाभी को, लड़की भाभी बताया कि मैंने कोई काम की है नहीं भाभी, आने आप आओगे तो मतलब नहीं, मैंने कि नहा ले, उसके बाद आ जाना, उसके बाद हम चलेंगे, आप आ जाओ, यहाँ पे आपका जो भी करना है करो। उसके बाद हम आपके साथ चलेंगे श्यामपुर, वहाँ पे यानी कि जो भी करना आपको रस्म वगैरह आप करना, रात भर हम रुकेंगे, उसके बाद सुबह हम ले आएंगे, इनको दोनों को बिठाते और आपको वहाँ छोड़ देंगे। शादी करने के लिए आपने कितनी राशि दी थी? शादी करने के लिए 1,75,000। तो कैश दिया था कि ऑनलाइन? नहीं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन अलग अलग नंबर पर कराए हैं, और 25,000 नकदी। आप इन्हें जानते कहाँ से थे? आप 3-4 बार इनके साथ मैं लड़कियों को देखने गया था, मेरे को लड़कियाँ पसंद नहीं आई थी। चलिए, आप अपना नाम बताइए। आलोक गुप्ता, कहाँ के निवासी हैं? राला निवासी हूँ। अभी जिस प्रकार आप लोग थाने आए हैं तो क्या है पूरी घटना?
ये जो है दुल्हन के माध्यम से फ्रॉड हो रहा है, उस केस को लेकर हम लोग आए हैं। हमारे साथ ये फ्रॉड हुआ है। तो क्या हुआ पूरा बताएंगे आप विस्तार से? जी बिल्कुल। जैसे कि हम जयाजी साहब ने बताया है कि हम लोग गए थे देखने के लिए, अनवर भैया के माध्यम से कांटेक्ट हुआ था। एक दीदी है जो इंदौर रहती है, मेन दलाल के रूप में, उनके माध्यम से ये लड़की से पहचान हुई। आर्य समाज तो नहीं कहेंगे, वो दूसरे कोई है, उससे इनका विवाह हुआ। घर आई, शादी बिल्कुल जो रीति रिवाज हिंदू रीति रिवाज से होती है उसी प्रकार से शादी की गई। फिर घर आने के बाद 9 साढ़े 9 बजे के लगभग इन्होंने बताया कि इनके साथ एम्स्प्रेट आ गया। तीसरे दिन इनकी भाभी का कॉल आता है कि मैं लेने आ रही हूँ। ये घर पर आई, हम लोगों ने मना भी किया कि 1-2 दिन आप रुक जाइए, उसके बाद ले जाना, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने बदतमीजी करी और कुछ इस प्रकार की बातें करी कि जहाँ हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगा कि जैसे लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है, वो हमें भी ऐसा लगा कि हो सकता है। तो हम लोगों ने थोड़ा ऑब्जेक्शन लिया। तो वहाँ पर ये बात आई कि मैं तो किसी हालत में लेके जाऊँगी। तो हमने कहा कि जो हम लोगों ने धनराशि दी वो हमें रिटर्न की जाए, और उसके बाद जो भी है आपका फैसला उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाए। तो इन्होंने पुलिस को बुला लिया इस प्रकार। तो कितनी धनराशि दी थी आप लोगों ने? 175 दिया था सर। शादी किस तारीख को हुई थी? शादी 1 तारीख को हुई थी सर। इससे पहले जिस प्रकार से आप लोग मिलने गए तो ये परिजन कहाँ मिले थे आपको, कहाँ बात हुई? ये इंदौर शामपुर बुलाया गया था सबसे पहले। तो वहाँ पर इनके घर भी बताया गया कि ये घर है, भाभी भी बताई गई, भैया उनके कहा गया कि वो ट्रक ड्राइवर हैं। बाद में कहते हैं कि वो कुछ करते नहीं, पीली खड़ी करते, मतलब इनके बयान अलग अलग रहे वहाँ पर। लेकिन मैं तो जा नहीं पाया, समझ में नहीं आया। जयाजी साहब गए तो उन्होंने कोई जानकारी दी। अभी तक जिस प्रकार पुलिस कितने मतलब आरोपी सामने आ रहे हैं इसमें? सर इसमें बहुत सारे आरोपी, ये पूरा गिरोह है मुझे लगता है। एक मिनट, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल जैन है। कहाँ से आए हैं आप? महिदपुर सिटी से। महिदपुर से? जी, महिदपुर जिला उज्जैन। किस लिए आना हुआ आपका यहाँ नसरुल्लान थाने में? मेरे मित्र हैं हर्षद जी, इनका अभी 22 जो पिछला मंथ नवंबर को शादी हुई थी, और जो लड़की शादी करवाई थी एजेंट के थ्रू हुई थी, और वो एजेंट को यहाँ पे सीहोर में पकड़ा था। तो कल हमारे पास थाने पे से फ़ोन आया था, तो इस संबंध में यहाँ आके जानकारी देने के लिए आए थे। इसमें कौन किस महिला को पहचाने आपने? यहाँ पे जो महिला है भोपाल के हैं, वो दिव्या जैन। दिव्या जैन ने बातचीत की थी। ये मुकेश शर्मा और दिव्या जैन, इनसे बातचीत हुई थी। इनके बातचीत के थ्रू पैसे की लेन देन के बाद इनकी शादी करवाई थी। उसके बाद 8-9 दिन बाद तक वो प्रेशर आने लगा, वो इनको ब्लैकमेल करने लगे। उसके बाद से वो लड़की चले गई थी छोड़ के, और अभी ये 2-3 दिन बाद ये यहाँ पे दिव्या जैन यहाँ पे थाने पे जब इनको पकड़ा, तो हमारे पास खबर आई कि इनको यहाँ पे पकड़ा है। आप यहाँ पे आके पूरी जो भी आपके साथ जो भी घटना घटी है उसकी जानकारी दे दीजिए। आपने कितने पैसे दिए थे? 1,70,000 रुपये नगद है, बाकी फ़ोन पे अलग 30,000 रुपये के लगभग फ़ोन पे अलग ट्रांसफ़र हुए, लगभग 2 लाख रुपये की। ठीक है, और कोई रकम वगैरह? रकम वहाँ पे जब आगरा गए थे, आगरा पे से एक मंगलसूत्र और एक अंगूठी वो लड़की के जो पास थी वो लेके चले गई, और एक कान के वो लेके चले गई। उसके बाद से फ़ोन बंद है उनका, और कोई खबर नहीं है। कब की बात है ये? 22 अक्टूबर को शादी हुई थी, 22 नवंबर को शादी हुई थी, और ये 1 दिसंबर की बात है। ठीक है सर, राला का एक मामला है सर, जहाँ पर शादी का झांसा देकर कुछ लोगों के द्वारा ठगी की गई है। इस पूरे मामले में क्या है सर? कल दिनांक 6 दिसंबर को फरियादी जो है हमारा राम बाबू, जो निवासी राला का है, उसके द्वारा बताया गया था कि उसके साले की शादी की गई थी, और इंदौर से की गई थी साले की शादी। और दोहराया कि कोई महिला है, उसने शादी के लिए मतलब न्योता दिया था, शादी के लिए रिश्ता दिखाया था। उस रिश्ते के पश्चात जो है इसकी शादी हुई, और शादी के लगभग 5 दिन बाद ये घर आई। घर आकर कुछ पैसे उस समय डलवाए गए थे, और ज्वेलरी कुछ जी थी, जेवरात वो और पैसे ये लेकर ये कल दिनांक को ये घर से निकलकर फरार हो गए थे। इसकी सूचना थाने पर दी गई थी, जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट जो है उनके आवेदन पर से धोखाधड़ी का मामला और षड्यंत्र का मामला पंजीबद्ध कर वरिष्ठ अधिकारीगणों को सूचना दी गई थी, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय सर के निर्देशानुसार प्रकरण में तुरंत ही कार्रवाई करके इन लोगों को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए थे। जिसमें से कार्रवाई के पश्चात 2 लोगों को इसमें प्रथम दृष्टया जो लुटेरी दुल्हन थी वो, और इसकी एक साथी जो फर्जी तरीके से उसकी भाभी बनी थी वो,
जिसमें रानी प्रजापति लुटेरी दुल्हन और उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी ये, और एक दूसरी उसकी जो भाभी है दिव्या, वो गंधर्व, वो दोराहे की रहने वाली है, डिस्ट्रिक्ट सीहोर की। इन दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिन्होंने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल किया, स्वीकार किया कि इनके द्वारा फर्जी तरीके से शादी करके और इनसे लगभग 1,71,000 रुपये की धोखाधड़ी की गई थी, और चांदी के कुछ जेवरात थे वो भी इनके द्वारा लेकर और फरार हो गई थी। जिनने पूछताछ में पूरा खुलासा किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने हड़पी गई जो रकम थी उसमें से 60,000 रुपये जब्त किए हैं और इनके मोबाइल फ़ोन्स वगैरह जब्त किए हैं, और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय पेश किया गया, जहां से उनको जेल दाखिल कराया जा रहा है। सर इन लोगों के गिरोह के अंदर कितने लोग हैं सर तकरीबन? अभी प्रथम दृष्टया करीब 4 से 5 लोगों का नाम सामने आया है, जिसमें 2 लोगों को हम लोग अरेस्ट कर चुके हैं और 3 लोग और इसमें अभी शामिल है, 3 से 4 लोग इसमें शामिल हैं जिनका हमने खुलासा किया है, और इन लोगों की भी लगातार तलाश हम लोग कर रहे हैं। इनको भी गिरफ्तार जल्दी ही किया जाकर माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। और पूछताछ में आरोपियों से पूछताछ की गई थी, तो पूछताछ में इनके द्वारा जो है अन्य जगह भी घटना कारित करना बताया है। संबंधित थानों को भी हमने सूचना दे दी है। कुछ लोग और पीड़ित थे जिनके साथ इन्होंने फर्जी तरीके से शादी करके उनके साथ धोखाधड़ी कर पैसे और जेवरात लूटे हैं। सर जिस तरह से लगातार ये मामला चल रहा है फर्जी शादियों का, धोखाधड़ी का, और इस बारे में या जनता के लिए आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे सर? जनता के लिए ये मैसेज है कि अगर कोई इस टाइप से शादी करे तो फिजिकली देख के शादी करे। जैसा कि इस प्रकरण में देखा गया कि जो वर वाला पक्ष था वो जाके लड़की को देख के आया था, और वधू वाले पक्ष ने लड़के को बिना देखे ही वीडियो कॉलिंग से जो है हामी भर ली थी कि शादी कर रही है, शादी पक्की है। इसमें हमको ये वेरीफाई करना है कि हम प्रॉपर जो है दोनों पक्ष जाके फिजिकली घर बार देखें, उनका रिश्तेदारों में पता करें, उनकी जो रूट है, उनका जो परिवार का रूट है वो पूरा निर्धारित करें, और वो देख कर ही परख कर ही शादियाँ करें। इस प्रकार की जो कई गैंग चलती है, इनके झांसे में ना आए और धोखाधड़ी से बचें।